Morning, students. Now, halides of phosphorus. phosphorus के हैलाइड। तो अगर हम phosphorus के हैलाइड्स को डिवाइड करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, px3 and px5. Halides of phosphorus can be classified into two categories. First is px3 and second is px5. px3 हम स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे px3 की। px3 नेम्ड एज phosphorus ट्राइहैलाइड। phosphorus ट्राइहैलाइड बिकॉज हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस मीन्स फॉस्फोरस के कंपाउंड्स बनाने किसके साथ रिएक्शन करवाकर, हैलोजन के, यानी कि उनमें हैलोजन जुड़ा हुआ, राइट। एग्जाम्पल इसका जो सबसे बेटर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जो हम स्टडी करेंगे PCl3, वैसे PbR3 भी हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में PbR3 भी ले सकते हैं, Pi3 भी ले सकते हैं, बट मच बेटर जो हम सबसे अब स्टडी करेंगे वो करेंगे PCl3। तो इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे सिलेबस में भी अपन को दे रखा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं PCl3, अबाउट PCl3। व्हाट इज PCl3? phosphorus trichloride, दिस इज PCl3, अंडरस्टैंड दिस। अब PCl3 में हम क्या क्या स्टडी करेंगे आपको बता देता हूँ मैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फॉर्मेशन और मेथड की, कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। सेकेंड हम बात करेंगे इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है बेटा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा मेथड नहीं है बट इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं। निर्माण की विधियाँ, राइट। सबसे पहले अगर अपन बात करें फर्स्ट मेथड पर, तो वह बाय रिएक्शन बिटवीन वाइट फास्फोरस एंड व्हाट, डाइक्लोरिन मॉलिक्यूल। श्वेत फास्फोरस व डाइक्लोरीन अणु की क्रिया द्वारा, अंडरस्टैंड दिस इज कंसेप्ट। तो इसमें कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत टिपिकल नहीं है। वाइट फास्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं P4 से। ये जब हम एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस पढ़ाऊंगा, मैं आपको एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस की थोड़ी सी नॉलेज दूंगा, तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे वाइट फास्फोरस, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दो आप Cl2 के साथ, तो कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए बताइए, क्या बनाना है, PCl3 बनाना है, 4 PCl3 हो गया, है ना। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, दिस इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। हाउ मैनी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, तो 4 × 12 हो गए, 4 × 3 12, दैट मीन्स 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड। कॉपी करें। Oh shit.
ओके, चलिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय रिएक्शन बिटवीन वाइट फॉस्फोरस. एक्चुअली क्या वाइट फॉस्फोरस काफ़ी रिएक्टिव है, ठीक है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ अपन यहाँ कर लेते हैं. दैट इज P4 एंड SOCl2 molecule. This is thionyl chloride. This is thionyl chloride, right? Thionyl chloride. Thionyl chloride. इनके रिएक्शन से किस तरह से बनेगा तो चेक कर लेते हैं एक बार. P4 plus 8SOCl2. 8SOCl2 ये रिएक्शन करता है और 4PCl3 मॉलिक्यूल बनते हैं. 4PCl3 मॉलिक्यूल बनते हैं प्लस में 4SO2 मॉलिक्यूल बनते हैं. यानी ये तो गैसियस फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है ना. प्लस 2SO2Cl2 मॉलिक्यूल बनते हैं. कितने बनते हैं? 2SO2Cl2 मॉलिक्यूल बनते हैं. SO2 नहीं, सॉरी, H2Cl2. यस, दिस इज राइट, H2Cl2. H2Cl2 में देखिए एक सल्फर के पास एक क्लोरीन, एक सल्फर, दो सल्फर है, दो क्लोरीन है, तो एक सल्फर कंटेन वन क्लोरीन. इसको बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड. मोनो मतलब होता है एक, तो सल्फर एक, तो वो मैंने इसलिए लिया सर, यहाँ तो दो दिख रहे हैं बट एक सल्फर कितना क्लोरीन रख रहा है अपने साथ? एक, क्योंकि दो के दो है, कोई दिक्कत नहीं. और ये आपका जो मेन प्रोडक्ट है बन ही गया, विच इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. अंडरस्टैंड? और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बन जाएगी. तो ये एक सेकंड मेथड हो गया यहाँ पर आपका. दिस इज थायोनिल क्लोराइड. तो यहाँ तक ये अपन ने डिस्कशन कर लिया. अब आगे बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी. भाई हमने PCl3 बना लिया है. अब PCl3 की स्ट्रक्चर क्या है? P ब्लॉक में जनरली जो बोर्ड एग्जाम से अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर कितनी सारी में क्या याद करें, बट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको याद करनी ही पड़ती है. यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और वो पेपर में पूछी भी जाती है. उनमें से एक है स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? PCl3. PCl3 की इसको थोड़ा ध्यान से समझें. और एग्ज़ाम में कितना पॉइंट हमको लिखना होता है वो एक अलग मैटर पर हमें समझना पूरा है. सबसे पहले हम बात करें कि ये क्लियर दिख रहा है PCl3 के अंदर एक फास्फोरस कितने क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है? 3 से रिएक्शन कर रहा है, यानी 3 बॉन्ड तो ये बनाएगा ही बनाएगा, ये तो कंफर्म हो गया. अब बात करते हैं फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कोश का विन्यास देखें, क्योंकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं. अब बाह्यतम कोश में होता है 3s2 3p3. ये 3p में हो गया ना, 3pxpynz, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको. लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ तो D भी होता है, ये होता है अपने पास D 3D, बट विच जितने भी D हैं दैट मीन्स 5 और D क्या होते हैं? ब्लैंक होते हैं. बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 3. तो यहाँ इस पूरी कंडीशन को देख के कह सकते हैं कि इसके बाद 3 p अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली ये क्लोरीन के साथ साझा कर सकता है. बट ये पहले कहाँ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ताकि अच्छे डायरेक्शनल कम एनर्जी वाले स्टेबल ऑर्बिटल मिले इसको, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले. वन वर्ड में अपन बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं. तो ये कहाँ गया बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, यानी अब संकरण होगा. तो कितने संकरित कक्षक बनने वाले? 4, 1s एंड 3p. तो ये बन गया हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड मतलब संकृत कक्षक, ये हमको मिल गया. एनी डाउट? अब इनमें से ये चारों बराबर हैं, सबकी एनर्जी बराबर है, सबका स्टेबिलिटी बराबर है, सारी कंडीशंस बराबर हैं, सब डायरेक्शनल है, इसलिए अपन हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं. अदरवाइज तो यहाँ भी बन सकता था, ठीक है ना. यही तो केस रहेगा. अब क्लोरीन है मेरे पास, हर क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे. मैंने अभी 6 दिखाए हैं, ये ऐसे 3-3 हो गए, ठीक है ना. एक ये रहा और ये 7. ये तो मैं थोड़ा डार्क दिखा दिया, बाकी ये सबके पास.
ये वाला, अब क्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पर होता है, ये 2p में होता है और 3p में होता है। कहाँ पर होता है, 3p में होता है। ये ध्यान रखना, ये जो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट डाल के ताकि आपको याद रहे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 3p सबसेल, 3p उपकोश में होता है। समझ में आ गई बात, और 3p के उपकोश में भी सबसे लास्ट में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपन क्या बात कर सकते हैं कि अगर इसको बात करता हूँ मैं, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसा। तो ये जो ऑर्बिटल था मेरा, ये तो तब मुझे प्राप्त हुआ था जब मैंने फास्फोरस के हाइब्रिडेशन कराया। तो ये तो हो गया sp3, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, 3p में। तो यहाँ पर अभी पूरी प्रक्रिया जो होती है ये ओवरलैपिंग होती है। पढ़ाई थी तुम्हें, व्हाट इज दिस, अतिव्यापन हो रहा है यहाँ पर, अतिव्यापन हो रहा है। लेकिन अतिव्यापन का प्रकार कौन सा है, sp3 3p ओवरलैपिंग। अब आपको ये अच्छी तरह पता लग जाएगा कि sp3 क्यों आया और 3p क्यों आ रहा है। कहानी समझ आ गई, दिस इज। अब यहां पर ओवरलैपिंग से 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे बेटा, तो क्या होने वाला है, sp3 में जनरली शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, सॉरी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल बननी चाहिए। तो देखिए फास्फोरस, ये जो मैं डार्क बना रहा हूं, ये बॉन्ड कहां पर है, ये आपके पास है, बाहर की तरफ है, प्लेन से आउट। ये जो मैंने डॉट दिखाया है ये कहां पर है, प्लेन के पीछे। और ये जो सिंपल लाइन मैंने शो की है वो कहां पर है, ये प्लेन में। कहानी समझ आ गई, दिस इज इन प्लेन, राइट, ये प्लेन के अंदर है। चलो ठीक है ना, अब ध्यान दो इधर। तो ये बन गया PCl3 की स्ट्रक्चर। इसको ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, यानी ज्यामिति क्या होगी इसकी, यहाँ फास्फोरस किस में आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ये सब कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp3 3p ओवरलैपिंग। यानी ये किससे बने हुए हैं, इस अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग। यहाँ से क्लियर हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री तो ये बन गई, अगर मान लो मैं इसको शो नहीं करूँ तो मैंने आपको अमोनिया में दिखाया था पिरामिडियल टेप, ठीक है ना, उस कंडीशन में हो सकता है ये। एंड दिस इज स्ट्रक्चर, कॉपी करें इसको। लिखो इसके अंदर एक स्टेटमेंट, PCl3 में सेंट्रल एटम, PCl3 में केंद्रीय परमाणु, PCl3 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस के पास, PCl3 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है। वीक होता है लेकिन है ना, दुर्बल। तो अपन इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन at central atom, that is phosphorus, of PCl3, it behaves as what, Lewis base। हालांकि वीक होता है थोड़ा, है ना। चलिए खैर, यहाँ तक स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण है इसके।
जिसमें सबसे पहले मैं करा रहा हूँ, अब देखो बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये एसिड से रिएक्शन कर सकता है। तो इसकी सबसे पहले हम कौन से एसिड से रिएक्शन कराएंगे, कोशिश करते हैं हम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज H2SO जो कॉमनली प्रेजेंट हो जाता है। तो रिएक्शन विद, थोड़ा समझना इसे, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो होता क्या है, PCl3 का एक मॉलिक्यूल H2SO4 से रिएक्शन करता है सिंगल मॉलिक्यूल से, और सबसे पहले ये कंपाउंड बनाता है जिसको अपन क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ का एक H, क्योंकि ये एसिड है, सीधी सी बात है, ये एसिड है तो ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और यहाँ से एक Cl, ये बाहर निकल कर वो Cl तो इस H की जगह लेगा, दैट मीन ClSO, ठीक है, एक H रह गया ना, Cl, वो क्या बचेगा बताओ, SO4H, एक H। लेकिन सर वो H कहाँ जाएगा, बेटा वो H निकल जाएगा HCl के रूप में, यहाँ पर आएगा वो H और इसमें से एक HCl को लेगा, टोटल 3 HCl है, जिसमें से एक HCl तो इस H के साथ, क्योंकि H कैसे निकलेगा पॉजिटिव रूप में, वो इस यहाँ पे से रिएक्शन कर जाएगा, इसके बाद वो HCl बना लेगा और एक ये बनेगा POCl, ठीक है ना, और ये बन जाएगा O3, दिस वन, अंडरस्टैंड। अब आगे देखो आप, इसको कंपाउंड को बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से बनाइए, सल्फ्यूरिक एसिड से बनाए तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड, और ये तो आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो ये स्टेप फर्स्ट में POCl बना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप है, A स्टेप, इसमें ये जो बना POCl, ये POCl रिएक्शन में प्रेजेंट और H2SO4 से रिएक्शन करेगा, आगे फर्दर रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, ये कई कंपाउंड्स बनाएगा, जैसे SO2 गैस बना लेगा एक, ठीक है बेटा, एक बना लेगा HCl गैस बना लेगा, एक क्या बना लेगा H2O बना लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है, और एक जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा P2O5, दिस वन, P2O5, बैलेंस कर दो इसको, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्लस SO2, राइट, प्लस HCl प्लस H2, इनको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और कुछ बचा, ऑक्सीजन 8 और 10, कितने हो गए अपने पास ऑक्सीजन टोटल, 5, 4 और 5 और 10 फिक्स। तो ये कंपाउंड बन जाता है आपका फाइनली P2O5। तो ये तो पहली रिएक्शन हो गई, ठीक। और अगर रिएक्शन करें तो उसको चेक करेंगे, पहले इनको कॉपी कर लो। कर लीजिए कॉपी।
ओके, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, H2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस अम्ल, ये बनता है। फॉस्फोरस एसिड इज ऑलराइट। अब देखिए PCl3 व्हेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स हमें वाटर के चाहिए, ठीक है। ये 3 वो इससे रिएक्शन कर देंगे और बाकी जो होगा H3, बचा भी PO3, दिस इज नेम्ड एज फॉस्फोरस एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनता है, ठीक है ना। फॉस्फोरस एसिड इंपॉर्टेंट वो है कंपाउंड यहाँ पर। तो यहाँ जब इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें फॉस्फोरस एसिड की, तो कैसे बना सकते हो बताओ, कितने बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोरस एसिड, चेक करो। फॉस्फोरस एसिड कितने बॉन्ड बना सकता है, हालांकि फर्दर अपन इसको पढ़ेंगे, बट अगर अभी देख के बताएं तो क्या बताओगे, कैसे पता लगेगा फॉस्फोरस एसिड कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। क्या 6 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस? भाई तुम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 5। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? अब क्या पांचों एक साथ बन जाएंगे? किस किस के साथ? ऑक्सीजन कितने बनाता है एक, बताइए? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, जल्दी बताओ। तो देखिए ये क्या करेगा, P सेंट्रल में, डबल बॉन्ड हो, OH H and OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, आ गया ना, इस तरह से बना गया। एनी डाउट? तो ये इसकी स्ट्रक्चर है ना। एक और रिएक्शन करा देता हूँ, फिर लिख लेना। रिएक्शन विद इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल C2H5OH। तो जब C2H5OH किसके साथ रिएक्शन करता है? PCl3 के साथ। तो यहाँ क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है विच इज़ C2H5Cl। तो एक क्लोरीन यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसको हटाने के लिए किसको हटाएगा? ये इसको हटाएगा, सीधी सी बात है, OH को हटाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्लोरो इथेन। क्या बनेगा बेटा? क्लोरो एथेन प्लस H3PO3 बन जाएगा, हो जाएगा। बैलेंस कर देते हैं इसको, तो सेम कंपाउंड बन गया फॉस्फोरस एसिड, है ना। तो ये रिएक्शंस थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन PCl3 के, और ये हमारा PCl3 कंप्लीट हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कॉपी करें इसको। नेक्स्ट जो हैलाइड है वो है PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड।
ओके, तो ये कैसे बनेगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी फॉर्मेशन मेथड्स अपन देखें, फॉर्मेशन मेथड्स, निर्माण की विधियां। फर्स्ट मेथड, by reaction between white phosphorus and dichlorine। जैसे हमने बैक साइड में कराई थी व्हाइट फॉस्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, और हमने क्या बना लिया था PCl3, सेम यहाँ पर करेंगे अपन P4 विच इज व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 डाइक्लोरीन एंड फॉर्म्ड। देखिए क्या क्या बनेगा, 4PCl5 बना लूँ, चेक करो, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन आर इक्वल 20 and 20, एंड दिस इज फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड PPCl, ये बन जाएगा। और कोई रिएक्शन हो सकती है, चेक कर लेते हैं। एक रिएक्शन और होती है, बाय रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड, नॉट सल्फोनिल, सल्फ्यूराइल क्लोराइड एंड व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, और सॉरी PCl3 दिस इज। तो इससे अगर अपन रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, क्या PCl3 से ही रिएक्शन होगी? नहीं, ये रिएक्शन मैं पहले सही कह रहा था, व्हाट इज दिस व्हाइट फॉस्फोरस, इससे रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा बेटा, चेक करते हैं। पहले तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, इट इज SO2Cl2, ठीक है, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करो तो P4 से। तो क्या क्या बनने वाला है, एक तो मॉलिक्यूल जो मुझे चाहिए वो तो सर मिलेगा ही मिलेगा, क्या मिलेगा, PCl5 मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बताओ, क्या बनाऊँ, SO2 निकाल दूँ भाई, ये क्लोरीन जो है ये तो सारे इस पे जाके ऐड हो जाएंगे, बचेगा क्या, SO2 ही तो बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर 4 कर दो तो ये कितने हो जाएंगे 20, तो मुझे इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए, आई थिंक 10 हो जाएंगे, है ना, और ये कितने हो जाएंगे 10, तो ये हो गई सल्फर डाई ऑक्साइड, एंड दिस इज PPCl, समझ में आ जाएगा PPCl, एंड दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, एंड दिस वन इज वाइट। तो ये हमने कुछ 2 रिएक्शंस पढ़ी, फर्दर देखते हैं, अगर एक दो रिएक्शन और है, इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं डिस्कस, वो अपन बाद में करेंगे। ओके।